दोस्तों, क्या आप भी अपने टेरेस को टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं, बट आपके पास मेरी तरह बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? तो चिंता क्यों कर रहे हो यार, मैं हूं ना। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी इतने आसान से तरीके जिससे आप बहुत ही जीरो बजट से आप अपने गार्डन को हीरो बना सकते हो, अपने टेरेस को टेरेस गार्डन बना सकते हो। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। जय श्री राधे दोस्तों आज हम ना बहुत ही इंटरेस्टिंग से विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय शायद आपके भी टेरेस को टेरेस गार्डन बना देगा। बात कुछ इस तरह की है कि आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें। क्या इसके लिए हमें हजारों रुपए की जरूरत पड़ेगी या फिर हमारा जीरो बजट में ही काम चल जाएगा, और स्टार्टिंग के दिनों में प्लांट कौन से लगाने चाहिए और खरीदने कहाँ से हैं। चलो प्लांट तो आप सबने खरीद ली, बट पॉट कहाँ से लाने, इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे, वो भी एक बार में ही। तो चिंता मत कीजिए, ये जितने भी क्वेश्चंस आप सबके माइंड में चल रहे हैं ना, आज बस इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर भी देना है विद प्रूफ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे टेरेस गार्डन की शुरुआत ना कुछ इस तरह की फटी पुरानी चीजों से हुई थी। ये देख रहे होंगे आप, जूट की बोरी है, साथ में पॉलीथीन लगाया है और कुछ इस तरह की लोहे की पतली पतली सी वायर का इस्तेमाल कर और कुछ पुराने से कपड़ों का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह का मैंने अपना ग्रीन ग्रास वॉल तैयार किया। और ये हैंग करने के बाद बहुत ही प्यारे से लगते हैं, और जब इनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए ना, तो ऐसे लगता है पता नहीं कितने पैसे खर्च करके ये चीज खरीदी है हम। बट लोगों को क्या पता कि ये हमने कबाड़ से जुगाड़ किया है कुछ इस तरह से। तो मेरा आप सबसे ये कहने का है कि टेरेस गार्डन के शुरुआती दौर आपने पैसा खर्च नहीं करना है। आपने बस करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत और साथ में अपने दिमाग को, दिल को, इन दोनों चीजों को पौधों के अधीन कर देना है। टेरेस गार्डनिंग शुरू करने के लिए आपको टेरेस गार्डन के कामों में रुचि होनी चाहिए, जैसे नए नए प्लांट ऐड करने, इसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको कुछ ना कुछ नया सोचते रहना चाहिए। जैसे जब मैंने अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत की तब मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, बट अगर आपके पास है तो आप पैसा खर्च करके काफी सुंदर सा गार्डन क्रिएट कर सकते हो। बट मेरे पास नहीं, तो मैंने कुछ इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ बना ली। और अब इस बात से आप सभी मुकरना मत, इस बात को मना मत कर कि हमारे घर तो कबाड़ ही नहीं होता। कबाड़ से मेरा ये कि बस जो कचरे में डालने लायक वही चीजें आपने यूज कर, थोड़ी चीजें कुछ ऐसी भी प्रयोग करनी है जो कि अब आपके घर में फिर इस्तेमाल नहीं होने वाली और जो कि थोड़ी बहुत खराब हो जाए। जैसे कि ये तेल के डिब्बे, ये मशाल तेल के डिब्बे हैं। देखिए कितना बड़ा और कितना अच्छा सा पॉट बन गया है इससे, और प्लांट भी इसमें काफी ज्यादा हेल्दी रहते हैं। इसमें मैंने हबिस्कस गुड़हल का प्लांट लगाया, साथ में गुलाब की कलियां भी लगाई और रेन लिली प्लांट भी लगाया है, और साथ में हमारे यहाँ पे ऑक्टोपस एवेज भी लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, एक ही पॉट में इतने सारे पौधे, और वो भी किससे बना हुआ है, हमारे कबाड़ के जुगाड़ से। उसके बाद थोड़ी नजर घुमाएंगे अपने इस पुराने सी टीवी की तरह। हाँ जी, ये हमारा पुराना टीवी था जिसका ये खोखा हमारे खेत में पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, इसे उठाकर ले आया और फिर मैंने इसमें ये ढेर सारे प्लांट्स लगा, पर्सलेन लगा दी। इसने गर्मियों में काफी अच्छा रिजल्ट दी मेरे गार्डन को हरा भरा और फूलों से भरा रखने के लिए। साथ में इसे थोड़ा रंगीन बनाने के पर्पल हार्ट प्लांट लगा और हबिस्कस भी लगा, साथ में गुलाब की, देसी गुलाब की कलियां भी लगा दी। इन्होंने भी काफी अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे, और साथ में ये नीलकंठी भी लगा दी है। और हमारी टर्टल वाइन इसमें भी काफी अच्छे से ग्रो अप हो रही है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, कबाड़ के जुगाड़ में ही इतने सारे प्लांट हमारे ग्रो अप हो रहे हैं। तो अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो हमारे पास है ही नहीं, ना हमारे पास टूटा हुआ टीवी और ना तो हमारे पास मशाल तेल के डिब्बे, अब हम किससे जुगाड़ करें। तो भाई इस तरह की बोतल्स तो जरूर होंगी, और इससे आप बिल्कुल भी मत मुकरना, क्योंकि ये तो हर किसी के घर में होती ही होती है, चाहे वो तेल वाली हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक वाली हो, चाहे वो शैम्पू वाली हो, हर किसी में आप प्लांट लगा सकते हैं। और भाई प्लास्टिक के शूज, जिन्हें कुछ सालों तक पहनने के बाद बहुत बेकार से लगते हैं, तो उसमें भी आप प्लांट लगा सकते हैं कुछ इस तरह के। और नज़ारा देखिए फिर इनका कितना प्यारा सा लगता है ये। और टेरेस गार्डन को सजाने के लिए भी आपको पैसे की जरूरत नहीं है।
जब आपके घर में कोई दरवाजा टूट जाए उस पे थोड़ी कलाकारी कर लेनी है। अब आप कहेंगी कि कलर का तो खर्चा आए, तो कलर ये मैंने लिया है 253 का, और इससे मैंने अपने पूरे ही गार्डन के पॉट्स को रंगीन बनाया है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि एक पॉट पे कितना खर्चा आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, 10 रुपए भी काफी ज्यादा, मुझे लगता है इस पे तो सिर्फ 5 रुपए का ही खर्च आया होगा। भाई 5 रुपए तो आपके पास होंगे, तो ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये तो हमें करनी पड़ेगी। अगर हम इसे ऐसे ही लगा दें जैसा कबाड़ में पड़ा हुआ, तो वो देखने में सुंदर नहीं लगे। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। और फिर दिवाली के कुछ दिए बच गए, तो मन कर रहा था कि इन्हें भी कुछ हैंग कर दो इस तरह से। और हैंग करने के बाद ये काफी प्यारे से लग रहे थे, बट इन बेलों ने इसे पूरा ही कवर अप कर लिया। चलो फिर भी ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। और अगर आप मेरी तरह गांव से हैं, तो आपके पास इस तरह के बड़े बड़े से तो मटके जरूर हो। और जब ये बेकार हो जाते, मतलब ये ज्यादा पानी, मतलब इनमें से ज्यादा पानी रिसने लग पड़ता, तब हम इन्हें फेंक देते हैं। तो आज के बाद फेंकना नहीं है, कुछ इस तरह से कट करें और फिर ढेरों प्लांट इनमें लगाएं और कुछ इस तरह से हरा भरा घना सा रिजल्ट पाएं। अगर आपके घर में गाड़ी वगैरह है, तो गाड़ी के टायर्स पुराने तो होते ही होंगे, उनको चेंज भी करवाते होंगे। फिर पुराने टायर का क्या करते, जला देते हो क्या? गंदी बात, अब से वो नहीं जलाने। उनमें कुछ इस तरह से आप सब्जियां भी उगा सकते हैं। इसमें मैंने पालक लगाया है और साथ में अपना डेयर गेंदा भी लगा दिया है। दोनों की ग्रोथ आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया से हो रही। तो दोस्तों ये तो होगी पॉट्स की बात, कि पॉट्स आपने कैसे बनाने, कबाड़ से जुगाड़ जान लिए ना सारे। चलो एक और बताती हूँ। टूटी बाल्टी तो जरूर होगी, घर बेकार पड़ी है, उठाओ यार उसे भी, लगा दो कुछ इस तरह के मटर, उसमें ग्रोथ देख सकते हैं आप, डंडे से भी ऊपर जा रही है। अब ये मत कहना कि टूटी बाल्टी भी नहीं, टूटी बाल्टी नहीं है तो इस तरह की बड़ी सी छाबड़ी, मतलब बड़ी सी प्लास्टिक की टोकरी तो जरूर हो, उसमें फिर मिर्च के पौधे लगा दो यार। देखिए मैंने गर्मियों के मौसम में लगाए थे ये, और ढीठ इतने हैं, इनका भी मन नहीं कर रहा है मेरे गार्डन से जाने। तो ये बात हो गई उन 1.5 सब्सक्राइबर्स के बारे में, और उन लोगों के बारे जो कि बिल्कुल बिना 1 रुपया खर्च की गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं। अब आपके पास थोड़ा सा पैसा है, तो आपको मैं कम खर्चे में गार्डन कैसे शुरू, वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मैंने सारी स्कीमें लगा के अपना ये प्यारा सा गार्डन क्रिएट किया है। जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि अब आपके पास पैसा है, ज्यादा नहीं, 100-200 रुपए, तो आप 20 रुपए का कुछ इस तरह का क्रेट खरीद लीजिए। आपको सब्जी वाली शॉप पे मिल जाएगा, रेडी वगैरह पे। तो ये मुझे मिला था 20 रुपए का। अगर आप 5-6 एक साथ लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और बहुत ही मजबूत होते हैं। मैंने अपने गार्डन में कुछ इस तरह से 2 इस्तेमाल किए, दोनों में ढेर सारे प्लांट्स लगाए। प्लांट काफी अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, गेंदा लगाया है, गेंदा बेचारा पूरा ऊपर चढ़ गया, तो मैंने नीचे का स्पेस खाली नहीं छोड़ा, वहाँ मटर, प्याज और कोलियस भी लगाया, धनिया भी, पुदीना भी लगा दिया है। और कबाड़ के साथ साथ थोड़ी सुंदरता भी बढ़ाना चाहते हो गार्डन की, तो 50 रुपए का सीमेंट लीजिए, 5 किलो आ जाएगा। फिर पुराना एक कपड़ा ले लीजिए, उसे अच्छे से सीमेंट में डिप करना है, मतलब सीमेंट का मिक्सचर बनाना है, पेस्ट बनाना है आपने। डिप करने के बाद कुछ इस तरह के आपके सुंदर से पॉट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसका पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, किस तरह से मैंने बनाए हैं ये, तो आप देख सकते हैं। और इससे भी आपका गार्डन काफी ब्यूटीफुल सा लगेगा। पॉट्स, आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि पॉट हमने कैसे बनाने। तो चलो अब उससे आगे बढ़ते। पॉट लाने के बाद बात आती है प्लांट्स की। तो दोस्तों आपको एक सच बात बताऊं कि अभी तक मैंने पैसे से एक भी पौधा नहीं खरीदा है, अभी तक नहीं। मतलब टेरेस गार्डन की शुरुआती दौर में मैंने एक भी पौधा पैसे से नहीं खरीदा। सारे मैंने ना कुछ रिश्तेदारों, कुछ अपने गांव वालों से और कुछ अपने फ्रेंड्स के घर से लाए थे। किसी के वहाँ बीज थे पौधे के, वो ले आए, किसी के पास कलियां थी वो ले आए, किसी के पास कुछ इस तरह की कटिंग्स थी वो ले आए। और इसी तरह से हर जगह से प्लांट लाने के बाद पूरा गार्डन ही रंगीन बन गया, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। अब मुझे पता है कि आप सभी क्या कहने वाले कि हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी तो हमें प्लांट देते नहीं, हमसे ले जाते, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं। आपको मैं बताती हूँ ना कि अगर आपको प्लांट खरीदना पड़ जाए तो शुरुआती दौर में कौन सा प्लांट खरीदना है। ये है हमारा जाना पहचाना टर्टल वाइन प्लांट, जो कि देखने में काफी प्यारा, सुंदर और शानदार सा लगता है। बड़ा पॉट हो या फिर कुछ इस तरह का छोटू सा पॉट, हर किसी में ये बेझिझक ग्रो अप हो ही जाता है। और इतना ढीठ है ना ये, 12 महीने कुछ इस तरह से आप सुंदर तरीके से हरा भरा ये दिखता रहे। इंडोर भी है और आउटडोर भी। गार्डन के साथ अपने कमरे को भी सुंदर बना लीजिए। और ये पौधा आपको शायद मिल जाएगा 20 से 30 रुपए का। और दोस्तों मनी प्लांट तो हर किसी के घर में होता ही होता है, हर किसी के घर। तो यार उसकी ना आपने ज्यादा उससे कुछ नहीं मांग, आपने कहना है कि बस मुझे ना इतना सा टुकड़ा दे दीजिए मनी प्लांट, इससे ही पौधा ग्रो कर लूं। क्योंकि ये ना यहाँ पे इसकी एरियल रूट्स होती है, देख रहे हो ना आप ये वाला पोर्शन,
इसकी एरियल रूट्स होती है। आप इतना सा टुकड़ा भी लगा दोगे, वो कुछ ही दिनों में कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट दे दे। इसकी केयर कैसे करनी है, इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, खाद कौन सी देनी, सारी बातें मैंने बताई हुई है, तो वो आप जाके देख। तो मतलब मेरा ये है कि अगर आपने ना 0 बजट से गार्डनिंग करनी है ना, तो आपको थोड़ी सी बेशर्मी भी दिखानी पड़ेगी। मतलब कोई पौधा नहीं भी दे रहा तब भी उसे थोड़ा मजबूर करना है कि वो दे ही दे, और उसे थोड़ा लालच भी देना है कि जब मेरे गार्डन में कोई नया पौधा आएगा ना, तो मैं भी तुझे दे दूंगी, इसे बिना चिंता किए मुझे ये वाला पौधा दे ही दे। दोस्तों ऐसे और भी कई सारे पौधे हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं या फिर कहीं से मांग कर ला सकते हैं। बट मेन पॉइंट ये है, आपने ना कटिंग वाले पौधे ही लगाने हैं गार्डन की शुरुआती दौर, क्योंकि एक बार अगर वो ग्रो अप हो गए तो आप उसके 20-20 टुकड़े करके हर एक पॉट में लगा दीजिए, ग्रो तो वो हो ही जाएंगे, क्योंकि आप जो होगे अब उनकी देखभाल करने वाले। और मैं तो रहती हूँ गाँव में, तो हमारे यहाँ पर ना गोबर के उपले बहुत फेमस है और उसकी खाद तो बहुत ही प्यारी सी होती है। तो बस मैं उसी का इस्तेमाल करके अपने पौधों को NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीजें एक साथ ही दे देती हूँ। तभी तो मेरे पौधे इतने खुशहाल रहते हैं और आप सभी को हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। और हाँ दोस्त, क्या आप शहर से हैं? आपको सॉइल मिक्सचर की काफी ज्यादा चिंता हो जाती है, तो चिंता मत करो ना, एक बार पौधे लगा लो, फिर उसका गार्डन वेस्ट भी निकलता है। बस बॉटम में आपने वो यूज कर लेना है, और साथ में घर में तो सब्जी बनती ही होगी, सब्जियों के छिलके भी निकलते ही होंगे, तो वो किस दिन काम आएंगे, उसे भी डाल लो। फिर थोड़ा सा ऊपर से सॉइल मिक्सचर डाल दो, हो गया ना काम। सॉइल मिक्सचर का खर्चा भी आपका खत्म हो गया। तो अब आप सभी एक बार जरा कैलकुलेशन करके बताओ कि टेरेस को टेरेस गार्डन बनाने में आपका कितना खर्चा आएगा। अब और जब आपने ये वीडियो नहीं देखा तब आप कितना खर्चा सोच रहे थे। तो सारी बातें अब मैंने ये जाननी है, क्योंकि मैंने भी तो आप सबको इतना कुछ बताया ना, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मुझे थोड़ा सा नॉलेज दे दो, क्योंकि मेरा मैथ काफी ज्यादा वीक है। और दोस्तों वीडियो के अंत में ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँ, बस इतना कहूँ कि अब अगर आप प्लांट लवर बनने जा रहे हो, गार्डन की शुरुआत करने जा रहे हो, तो कृपया करके इन पौधों को पौधों की तरह नहीं, एक प्यारे से इंसान की तरह ट्रीट करना। बिना पूछे इन्हें पानी पिला देना, इनकी कंडीशन चेक कर लेना, अगर ये बीमार हो जाए तो इनकी थोड़ी सी केयर भी कर लेना, तभी आपको बहुत सुंदर सा रिजल्ट देंगे। नहीं तो अगर आप ऐसा सोचेंगे एक बार कर दिया और अब ये ऐसे ही हरे भरे रहेंगे, तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। जिस तरह से हम रोजाना काम करते हैं और फिर रोजाना खाना भी तो खाते हैं, पानी भी तो पीते हैं, उसी तरह से हमारे ये प्यारे से पौधे, इनको भी अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में सब चीजें मिलना बहुत जरूरी है। और आज से आप इनके कर्ता धर्ता बन गए हैं, इसीलिए अब आपका फर्ज है इनकी बहुत ही प्यार से आपने केयर करनी, तभी ये आपसे भी बहुत प्यार करें और ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हूँ और आपका ज्यादा दिमाग ना खाते हुए इस विषय को यहीं पे समाप्त करती हूँ कि आप सभी को ये आज का प्यारा सा टॉपिक बहुत ही प्यारा सा लगा हो और आपका टाइम वेस्ट ना हुआ और आप सभी को सारी बातें समझ में भी आ गई और ये इन फ्यूचर काम में भी आए। तो दोस्तों इसी के साथ बोलिए सभी जय श्री राधे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।